प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई मेंटली फिट नहीं है नीतीश कुमार इस वक्त, मेंटली फिजिकली बोथ, और प्रमाण दे दें आकर कैमरे पर, अपने मंत्रियों के नाम मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा कि वो ठीक है और मैं छोड़ दूंगा जो काम मैं कर रहा हूं। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि 10 सीट भी नहीं देना इस बार चाचा को, नहीं तो फिर लपक के किसी के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। अब प्रशांत किशोर की भूमिका आपको अगर इस पर चर्चा करनी है तो जरा रेफरेंस पॉइंट रखना चाहिए चिराग पासवान को। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारे, जेडीयू का ही वोट काटा और नतीजा था कि 43 सीट पर नीतीश कुमार को ले आए। क्या इस चुनाव में वो काम प्रशांत किशोर करने वाले हैं? समीर जी देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति के पृष्ठभूमि बहुत अलग है। दोनों की राजनीति को भी तुलना नहीं की जा सकती। टारगेट क्लियर है नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार टारगेट है, लेकिन चिराग पासवान के तो किसके कहने पे चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़े करे थे? कौन था उसके पीछे जिन्होंने चिराग पासवान को पूरी ताकत दी थी? ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे थी, जिसके कारण नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। यह बात नीतीश कुमार ने भी स्वीकार की थी। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। वो जितना नीतीश कुमार को टारगेट करते उससे ज्यादा वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट करते, उतना ही वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते। प्रशांत किशोर परिवारवाद की राजनीति के देन नहीं है बिहार की राजनीति के अंदर। वो अपनी दम पर राजनीति में आए और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, आज वे पहचान अपनी दम पर हासिल किए। सभी राजनेताओं के वो सलाहकार रहे, राजनीतिक उनकी रणनीति तय की है। नीतीश कुमार अपने बेटे के रूप में उनको लेकर आते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। आने वाले समय में प्रशांत किशोर पार्टी के मुखिया होंगे। पार्टी से नहीं जमी, वो पार्टी से चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से जिस स्थिति में पहुंच गए, अब एक बेहतरीन मौका है कि उनका जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाया जा सके। नीतीश कुमार को इतना इररिलेवेंट बना दो कि कोई चाह के भी इनका साथ ना ले पाए। देखिए, एक तो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार और लोगों को डरा रहे हैं तो ठीक है, प्रशांत किशोर को बड़ा डरा रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके साथ उनके कैंपेन मैनेजर थे। उन्होंने राज्य मंत्री का कैबिनेट का दर्जा दिया था इनको बाकायदा घर बंगला सब दिया हुआ था, पैसा भी खूब दिया था चुनाव के लिए। तो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है। वो कह रहे हैं कि अगर 10 सीट भी आई तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है ना कि नीतीश कुमार की वहां की राजनीति में क्या स्थिति है। प्रशांत किशोर को यह लगता है कि अगर एक बार कहीं पाला, जो कहते हैं ना कि पूरी वाली सरकार की तरफ चला गया, ये ऑटो वाला नहीं हो गया, सिस्टम पूरी वाली सरकार की तरफ चला गया, तो फिर इनके जैसे नेताओं की प्रासंगिकता आगे समाप्त हो जाएगी। ये चाहते हैं कि कुछ कोने और बने रहें, उसकी ये कोशिश है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखता हूं।